Well, ladies and gentlemen, if you really dream of speaking beautiful English, you cannot ignore the importance of high range of English vocabulary. Part of words can help you express your point of view, your thoughts, your ideas in English in a powerful way. So you are learning just one word every day, single short video, one word vocabulary that helps you to improve your English vocabulary. Learning so many words in one day is not easy. So why not to just start learning with one English word every day? So today's word is malicious. Malicious. Can you say that? Malicious. Right. Malicious इस लफ्ज़ के मायने हैं कोई बदनीयत, कोई कीना रखता हो, नुकसान पहुंचाने वाला शख्स या नुकसान पहुंचाने की नीयत हो, है ये नेगेटिव लफ्ज़। यानी ऐसा कोई भी शख्स, आदमी हो या औरत हो, जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या कीना हो उसके दिल में, है ना, बदनीयत सा इंसान, बदनीयती भी कह लें, बदनीयत वाला इंसान, है ना, तो कि भाई बस किसी का फ़ायदा ना हो, कि दिल में बुग़्ज़ कीना रखता हो, उसको इंग्लिश में कहेंगे malicious. He is malicious या she is malicious. Well, gentlemen, I'm not malicious. I don't feel good and comfortable to be a malicious person. Never ever. हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है कि एक आप इस्लाम भी कबूल कर लें और ये कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर मलेशियस भी बन के दुनिया में रहें। ये कैसे हो सकता है? आपकी नीयतें, आपका जो सारा जहन है, क्या कोई नहीं रिकॉर्ड करता? डिवाइस है फरिश्तों के पास बेहतरीन, वो आपकी नीयत बिल्कुल। तो इसलिए ये समझना कि भाई कोई किसी को पता नहीं लगेगा, मैं जैसे मर्ज़ी किसी के बारे में सोचूं अच्छा या बुरा, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये गंदी चीज़ें पैदा होती हैं दिमाग में जब इंसान शैतान की बातें सुनता है, उसके पीछे चलता है, तो फिर गंद पैदा होगा दिमाग में। जब गंद पैदा होगा तो फिर गंदी चीज़ें भी उग जाएंगी। उनमें से एक करैक्टर ये बन जाता है कि इंसान का दिमाग मालिशियस हो जाता है। और भी नुकसानात होते हैं लेकिन मालिशियस इट्स नॉट समथिंग गुड। तो इसको उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, बरोही, सिंधी में इस्तेमाल करें और कहें भाई देखें इंसान को मलिशियस नहीं होना चाहिए। आप मलिशियस तो नहीं है ना? अच्छा यार वो एक बंदा है वो बड़ा ही मलिशियस है यार, अब उसको कुछ पकड़ो, कुछ कहो, समझाओ, बिठाओ उसको, वो मलिशियस है। हाँ जी पट्टी साहब, बड़े देखो ख्याल करया करो यार, मलिशियस बंदा इनू ज़रा दूर ही रहा करो मलिशियस को। लो पंजाबी में फिट हो गया, सराइकी में भी होगा। अब मैं ट्राई मारता हूँ गलत हो जाए तो माफ़ करना, है ना। आओ सही वाल, क्या हाल है? खैर खैरियत है? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है? अच्छा ओ दसो जरा वो कल आया है यो यार, मेरे को मलिशियस लगते यार वो। हाँ वो मलिशियस लगते, तो क्योंकि उसने गुफ्तगू ऐसी की तो वो मलिशियस लगते तो इस तरह जब आप ये लफ्ज़ मलिशियस मलिशियस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे ओ फ़लाँ मलिशियस है या नहीं है, अंदाज़ा मतलब गपशप के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ना भी कोई हो, है ना, मतलब है आपने तो लफ्ज़ को बोलने का बहाना चाहिए ना। 8 10 15 बार ये लफ्ज़ आपके मुंह से निकल जाएगा जब, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टे करेगा और आपको जब भी ज़रूरत होगी इस लफ्ज़ की, आप आराम से इस लफ्ज़ को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब फिर जब ये अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस में आपने इस लफ्ज़ को 2 4 5 20 बार बोल लिया, तो जब फ़्लो पैदा हो गया, हेजिटेशन ख़त्म होगी इस लफ्ज़ को बोलने की, तो फिर आपने इसके छोटे छोटे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने। मसलन ये एडजेक्टिव्स जितने भी हैं ना, इसका सेंटेंस में आई एम नॉट, ही इज़, शी इज़, दे आर, वी आर, अहमद, अकबर, शाजिया, नादिया, इज़, आर, जो भी, ये यहाँ से ये एडजेक्टिव्स के छोटे छोटे सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। या बी का मतलब बनो, ऐसे बनो, अच्छे लफ्ज़ों में कहोगे बी, है ना, कोई भी अच्छा लफ्ज़ हो, बी अ गुड मैन, बी अ नाइस पर्सन, बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल, बी करेजियस। तो बी के साथ ये नेगेटिव लफ्ज़ होंगे तो आप छोटा सा फ़िक्रा इंग्लिश में बोल दोगे, डोंट बी malicious and don't be peevish,
don't be pugnacious, तो don't be के साथ वो बोल देंगे। तो ऐसे आपको 8-10 फिक्रे आराम से, अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना, कमज़ोर हैं, ऐसे बंदे की मैं I'm trying to help those people. So those who know English, who understand English, they can try speaking, longer sentences, like a complete structures. I don't want to meet malicious people. I will never like to make friends with malicious type of people or malicious minded people. तो इस तरह वो थोड़ी सी, अब और ये भी इंग्लिश आती है किसी को, हाँ कहता है वाह सर जी मुझे आती है, मैं तो ना एमए किया हुआ, मैंने फलां किया, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई, आपके लिए C1 लेवल की इंग्लिश आ जाएगी, वो इंतज़ार कर रही है आपका, है ना। तो आप वहाँ जाएं, आप क्या करेंगे, आप मलिशियस के साथ आप इसके कम्प्लेक्स और कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें। मसलन when somebody comes to me with negative thoughts and he shows me, or he behaves me in a malicious way, I really get upset with him, and I try to advise him something, admonish him, what to do, what not to do, how to go in the life in a nice way. So इस तरह complex बनते जाएंगे, compound बनेंगे अगर आपको simple structures आते हैं। तो ये हैं levels इंग्लिश लैंग्वेज के बोलने के, बढ़ते जाएंगे आपके लेवल। आप पहली सीढ़ी पे हैं अगर, तो ये छोटा सा फिक्रा कि I'm not a malicious person. I know one man is malicious in our locality, in our area. They are not malicious people. Who is malicious? ऐसे बन गया छोटा सा। और फिर लेवल 2 यानी A2, B1, B2, C1, C2, ऐसे लेवल्स आपके इंग्लिश में इम्प्रूव होते रहते हैं। तो एक लफ्ज़ लिया, उसको मुख्तलिफ लेवल की कैटेगरी में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर टेस्ट लिया, क्या आपके लिए ये मुमकिन है इस तरह खेलना? खेल ही है ना, इंग्लिश के साथ खेल रहे हैं आप घर में, ज़रा इस तरह प्ले करें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और ट्राई करें, तो फिर देखें आपके में तब्दीली आना शुरू होगी। और इनको बोलने के लिए आपको कोई स्पेशल लोग नहीं चाहिए। wherever you are, just try speaking these words what I'm sharing you. Short video, I'm sorry, it's not a short, because I'm a talkative person. I talk a lot, I have to be talkative. I'm English teacher. So if you want to learn English, or your friends and family, somebody wants to learn English, you can help them by sharing my videos, or you can ask them to join online English language class. I offer general English language course, English accent course, English pronunciation course, English grammar course, and IELTS, TOEFL, PT, TOEIC kind of Cambridge exam preparation program. I've got over 35 years teaching experience in the world, in different countries, including the United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia, and Pakistan. At the moment, I'm available in the city of Bahawalpur, Pakistan, for teaching English language courses. If you live in or around Bahawalpur, don't worry about the distance for 2-3 months in your life. The whole entire life you'll be able to speak this English. You would like to benefit from this language, so come and join me at Lord Modern Languages Institute, 79 Pelican Homes, Bahawalpur. Follow Lord Institute for more videos on English language, grammar, accent, pronunciation, and a lot more. Thank you.